आज की इस वीडियो के अंदर आर्ची फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ठीक है, आज का जो वीडियो रहेगा ये नहीं रहेगा कि यार एक दिन के अंदर आप ईडी की पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला ईडी M1 M2 ठीक है बी ट्रिपल ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको एक दिन के अंदर पढ़ के बहुत कम चांसेस है कि निकाल लेते हैं। अगर कोई निकाल ले रहा है वो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, बट इसके अंदर अपन को पढ़ाई की रिक्वायरमेंट है। तो आई होप आपने अच्छे से पढ़ के रखा होगा इससे। और अगर नहीं पता हो कि किस तरीके से पढ़ना है तो उसके लिए एक वीडियो बना दी है मैंने चैनल पे, तो आप वीडियो सेक्शन में जाना चैनल पे, वहां पे आपको वीडियो कुछ दिन पहले मिल जाएगी। ठीक है, 2 दिन पहले मैंने अपलोड की थी, तो इसके अंदर प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बताई है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपको बात करूंगा जो बाकी सारे पेपर से थोड़ा अलग बनाता है ईडी के पेपर को। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे पेपर में आपको बेंचेस पे बिठाया जाएगा, पेन और कॉपी आपको दी जाएगी और बढ़िया से आप कॉपी के अंदर लिखोगे, बट ईडी का पेपर थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे डाउट रहते हैं, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन रहते हैं जो बच्चों को पता नहीं रहते, वो चीज मैं आज की इसमें बताने वाला हूँ। और जो रिसोर्स मैंने थोड़ा सा एडअप किया है वो रिसोर्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा, जिससे आपका थ्योरी पार्ट, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग वाला तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ड्राइंग जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस बना के देखो, जैसे न्यूमेरिकल्स क्या होता है, जब अपन ज्यादातर सॉल्व करते हैं तभी जाके अपन बना पाते हैं, वैसी ड्राइंग होगी कि जब आप प्रैक्टिस खुद से करोगे ना ड्राइंग बनाने की, तभी जाके एग्जाम में बना पाओगे। तो वाला सेक्शन तो आपको करना पड़ेगा, और कैसे करना है वो मैंने वीडियो के अंदर बता दिया। आज की इस वीडियो के अंदर मैं थ्योरी के बारे में थोड़ा बताऊंगा और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको ईडी के पेपर में ध्यान रखनी है, जो थोड़ा अलग बता दो उसको, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज कि अपन चलते हैं पहले आईपैड की स्क्रीन पर, वहीं पे थोड़े बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर अपन लोग बात करते हैं ईडी के पेपर के बारे में, ठीक है, तो बाकी जो थ्योरी पेपर होते हैं या फिर बोल सकते हैं M2 का भी पेपर, न्यूमेरिकल पेपर जो होते हैं वो कैसे आते हैं कि यार आपको जो है एक थ्योरी, एक कॉपी दी जाएगी बढ़िया सी, ठीक है, आप आराम से लिखो, आपको एक बेंच के अंदर बैठना है, बढ़िया से पेन से लिख सकते हो। ठीक है, बट ईडी के पेपर में पता है क्या होगा, ईडी के पेपर इस ये थोड़ा सा अपना डिफरेंट रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा पता है कि यार आपको जो है ईडी जब आप पढ़ने जाते होंगे, ठीक है, जब ईडी आपकी क्लासेस लगती थी तो आपको एक बहुत ऊंची बेंच में जिस पर आप खड़े होकर जो है ड्राइंग बनाते थे, वैसी आपकी बड़ी सी बेंच होगी। ठीक है, और इस बार आपको पता है ड्राइंग शीट आपको खुद से नहीं ले जानी पड़ेगी, कॉलेज वाले आपको खुद देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली ड्राइंग शीट जो होती है, ठीक है, ड्राइंग शीट ये आपको कॉलेज से इंडिविजुअल मिल रही होगी, ठीक है, वही देंगे। सेकेंडली, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि भैया हमें ड्राफ्टर इंपॉर्टेंट है लेना, क्योंकि अभी तक मान लो आपने ड्राइंग अगर नॉर्मली बनवा रहे होंगे तो आपने रूलर स्केल से बनाई होगी, तो ड्राफ्टर इंपॉर्टेंट है क्या ले जाना एग्जाम में, कि इसकी वजह से मार्क्स करनी? मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसमें यूज टू होने वाली चीज है कि अगर मान लो आपने पूरे सेमेस्टर ड्राफ्टर को यूज किया है ना बढ़िया से, कि यार आपको चलाना आता है, हाथ वाथ बैठा हुआ है, तो बढ़िया है, बट आप सिर्फ एग्जाम के लिए अगर ड्राफ्टर खरीद रहे हो ना तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बना ही नहीं पाओगे तुम ड्राइंग। वो एक यूज टू वाली चीज होती है ना कि यार किसी भी कंपनी का मान लो फोन यूज कर रहे हैं तो अपन को पता है कि ऐसे फंक्शन है, बट फंक्शन ही नहीं पता होगा, कैसे आप एक्सटेंडेड ड्राइंग बनाओगे। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा है कि अभी तक आपने सिर्फ रोलर स्केल से ड्राइंग बनाई है, रोलर स्केल से, और मैंने भी अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊं तो मैंने भी रोलर स्केल से ड्राइंग बना के आया था एग्जाम में। ठीक है, तो रोलर स्केल भी आराम से चल जाएगा, बढ़िया से हो पाएगा। ठीक है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यार जो थोड़े से अगर सेंटीमीटर की मिस्टेक ना हो, थोड़ी चीजों की मिस्टेक ना हो, लाइन वाइन सीधी हो, ये सब चीजें ये अगर आप रखते हो आराम से रोलर स्केल से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज है। अगर आपने अभी तक यूज नहीं किया तो आपको ड्राफ्टर लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज हो गई। थर्ड चीज कि यार अपन लोग क्या रेशियो रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ईडी का जो पेपर होता है अपन को 10 क्वेश्चन करने रहते हैं, तो क्या रेशियो रखेंगे पता है? सबसे पहली चीज, आपको जो ड्राइंग आएगा ना, जो शीट देगी उसमें कम से कम आपको 3 to 4 ड्राइंग आपको दिखनी चाहिए, ठीक है, उस शीट के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो ये पूरी की पूरी यहाँ पे शीट है, ये बड़ी सी एक शीट हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर पता है 4 सेक्शन आपको बनाने पड़ेंगे, इस तरह से 4 सेक्शन बन के आएगा। इस सेक्शन के अंदर आपको पहली ड्राइंग करनी है, यहाँ सेक्शन के अंदर अपन को दूसरी, यहाँ सेक्शन तीसरी, और यहाँ पे चौथी। ट्राई करना कि यार वो जो जितने भी क्वेश्चन दिख रहा है ना, 16 क्वेश्चन टोटल रहते हैं, 16 में से आप 4 मिनिमम ड्राइंग के क्वेश्चन कर लो। ठीक है, चाहे वो स्केल्स के कर लो, चाहे वो कॉनिक सेक्शन, हाइपरबोला, इन सब के कर लो। उसके बाद आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, ठीक है, सॉलिड, इन सब के क्वेश्चन कम से कम 4 क्वेश्चन तो आप कर ही लो। अगर आप ये बढ़िया से कर लेते हो ना ये 4 क्वेश्चन, उसके बाद आपको क्वेश्चंस को देखना नहीं है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट जाओ थ्योरी के ऊपर, और थ्योरी के मिनिमम आप 5 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, और जो अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, मान लो कैड के सबसे लास्ट वाला जो पार्ट रहता है जिसमें शॉर्ट नोट वाला होता है, वो तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहां से 14 मार्क्स तो थ्योरी के ये पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा मान लो स्किल्स क्या होता है वो पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद फ्रंट व्यू और थर्ड व्यू करके ऐसा क्वेश्चन आता है, उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है उसको पढ़ लिया। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन क्या होता है उसको पढ़ लिया। ठीक है, जो ज्यादा बार बार रिपीट हो रहा है तो वो क्वेश्चन भी अपन लोग करके चले जाएंगे, तो आराम से थ्योरी के मान लो 5 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन से अपने हो गए 30 मार्क्स अटेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इसके 4 क्वेश्चन कर लिए तो 4 क्वेश्चन का मतलब 24 यहां से। तो ईडी के पेपर के अंदर आप आराम से बिल्कुल 50 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रॉपर अपन को ध्यान देना है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी भैया, कि अभी जो अपना सबसे मेन फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए यार, यहाँ पे जो थ्योरी वाली चीज है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कभी कभी ऐसी चीज होगी कि यार आपको आराम से 70 आउट ऑफ 30 मिलेगा, कभी थोड़ा टफ पेपर आ गया, ठीक है, या 80 आउट ऑफ 30,
80 आउट ऑफ 20। यहाँ पे ये 80% पार्ट मैं ड्राइंग का बोल रहा हूँ, ये 20% थ्योरी का। बट कभी कभी ये भी हो जाता है कि यार आपको 50-50 थ्योरी मिल जाती है। ठीक है, 50% मान लो आपकी ड्राइंग हो गई और 50% आपकी थ्योरी हो गई। अगर ये वाला केस है ना, तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग थ्योरी को 100% करके आएंगे बढ़िया से। और जो अपना ये होगा, यहाँ पे अगर मान लो 4 ड्राइंग नहीं भी बन रही तो मिनिमम 3 ड्राइंग तो बना के आएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर अपन को चीज यहाँ पे रखनी पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए सबसे पहली चीज क्या होगी कि अपन लोग थ्योरी जो है अच्छे से कर लें। ठीक है, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है उसको तो अपन अच्छे से पढ़ लें कि थ्योरी का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए। और सेकंडली ड्राइंग, फिर उसके बाद अपन लोग ड्राइंग की प्रायोरिटी दे और मिनिमम अपन को ट्राई करना है कि 3 से 4 ड्राइंग बन जाए। उसके लिए आप कुछ टॉपिक पढ़ लो। सबसे पहला हो गया स्केल्स पढ़ लो। ठीक है, बहुत से लोग बोलेंगे भैया हमने तो पिछली बार स्केल पढ़ा था और उसके बाद आया नहीं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि पास्ट ईयर के पेपर देखेंगे, बट उसमें वही चीज है ना यार कि ये एक्सेप्शन केस होता है कि कभी आपने पढ़ लिया मान लो, वो कभी नहीं पूछा गया। ठीक है, अब एग्जामिनर का वो होगा कि यार टफ पेपर बनाना है, बट ज्यादातर अगर पिछले पैटर्न को अगर अपन लोग देखें तो स्केल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइपरबोला क्या होता है ये सब बनाने को आता है। तो क्यों अपन लोग इसको छोड़ के जाएं। ठीक है, अगर मान लो पूछा गया तो अपन इजी वे से बना लेंगे ना। अपन मान लो टफ पढ़ के गए, वहां पे इजी क्वेश्चन आ गए, टफ तो वैसे ही अपन से नहीं बन पा रहे अच्छी से ड्राइंग, तो इजी भी छूट जाएगी। ठीक है, तो अपन इनिशियल से करते हुए चलेंगे। तो अपन को स्किल्स अच्छे से पढ़ना है। सेकंड यूनिट कॉनिक सेक्शन, वहां पे अच्छे से पढ़ना है। मैंने इससे पहले बताया है, जस्ट मान लो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है। ठीक है, इसके हिसाब से आप पढ़ लेना थोड़ा सा। जैसे यूनिट नंबर 1 हो गया, इसके अंदर से अपन स्केल्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी, और साथ में कंस्ट्रक्शन भी करके देखेंगे, डायग्राम भी बना के देखेंगे। सेकंडली कॉनिक सेक्शन वाला पढ़ेंगे जिसमें एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला ये क्या होता है, कैसे बनते हैं, वो चीजें अपन को देखने। और साथ में साइक्लॉइड हो गया, एपीसाइक्लॉइड हो गया, हाइपोसाइक्लॉइड, ये भी अपन को बना के देख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन आना है भैया यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे। यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपन करना है, इंक्लाइंड और वीपी, एचपीवीपी। ठीक है, ये अपन को कर लेना है। देन फिर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का अपन को थ्योरी वाला थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या आखिर ये थ्योरी में क्या कहना चाह रहा है, और साथ में ड्राइंग भी आप बना लेना। ठीक है, देन फिर अपन यूनिट नंबर 3 पे आएंगे। यहाँ पे रेगुलर प्लेन लेमा हो गया और यहाँ पे इंक्लाइंड एचपी और यूपी। ठीक है, एंड देन फिर अपन फोर्थ वाले पे आ जाएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ड्राइंग बना के देख लेंगे या थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे। ठीक है, एंड देन फिर एक्सेस हो गया, यहाँ पे सेक्शन ऑफ सॉलिड ये देख लेंगे। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो और अगर आपके पास थोड़ा और टाइम बचता है तो अपन आइसोमेट्रिक पे भी करेंगे। ठीक है, एक बार गलती हो चुकी है, ये चीज मैं स्टार्टिंग से ही बोलता था कि यार आपको क्या है, कोई भी सेमेस्टर आपका स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले अपन को प्लानिंग करनी पड़ती है कि यार इस सेमेस्टर में टफ सब्जेक्ट कौन से हैं। ठीक है, आप जब आप उसमें होंगे तो हो सकता है बहुत से लोगों की M1 में या किसी उसमें बैक आई हो, बट इसमें तो आती है अपनी, जब ईजी वाला सेट रहता है, क्योंकि इसके अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैथ्स होता है, बी ट्रिपल होता है, ईजी होता है। ठीक है, तो ठीक है, अब कोई बात नहीं, बट अभी अपन क्या कर सकते हैं वो चीज बताता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करना है, यहाँ पे थ्योरी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है कि थ्योरी अपन लोग अच्छे से कर लें, कि थ्योरी एग्जाम है वो बना ले। एंड सेकंडली अपन लोग ड्राइंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए। अब भैया आपको क्वेश्चन होगा कि थ्योरी कहाँ से करें, तो थ्योरी के लिए मैंने क्या किया पता है, एक आपके लिए वीडियो बनी है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है यार, यहाँ पे आप आओगे, मेरे यूट्यूब मतलब यूट्यूब खोलोगे और यहाँ पे सिंपल सा आपको सर्च करना है लास्ट मोमेंट इंजीनियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट मोमेंट इंजीनियर जैसे ही आप सर्च करोगे आपके पास चैनल आ जाएगा। सबसे पहला यहाँ पे देखो यार, थोड़ा सा 9.8 के सब्सक्राइबर हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 200 सब्सक्राइबर बचे हैं, तो अभी तक अगर मान लो आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो जाके सब्सक्राइब कर देना। तो इसको थोड़ा 10 के तक टच करवा दो। ठीक है, बस उसके बाद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, ये रही, कहाँ गई भी, ये रही इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वन शॉट। तो ये अगर आप वीडियो देखोगे जिस पे 35K व्यूज है, 5 मंथ पहले मैंने डाली थी, तो इसके अंदर आपका क्या है पता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कैड थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे कैड जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ना एग्जाम में, कैड, ये आपका पूरा का पूरा सिर्फ एक वीडियो के अंदर कंप्लीट है। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लोगे आराम से कैड वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, अब एक और चीज, क्या बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया आपने कैड वाला तो कर दिया, बट इसके अलावा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्केल्स क्या होता है। ठीक है, देन फिर प्रोजेक्शन क्या होता है, फर्स्ट एंगल और वही थर्ड एंगल वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद मतलब ये कुछ क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये ज्यादातर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो नोट्स है ना मेरे, इसके अंदर तो पहली भाई आप वीडियो देखोगे और वीडियो के जो नोट्स हैं वही आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो आपने मान लो वीडियो देख ली, आपने समझ लिया हर एक टॉपिक को, उसके बाद क्या करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलेंगे, उसका प्राइस है 49 रुपीज, ये पे किया और यहाँ पे आपके नोट्स आपके जीमेल पे आ जाएंगे। अब इस नोट्स को आराम से देखा, ठीक है, देखा आराम से, पढ़ा थोड़ा बहुत, ठीक है, आराम समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसी नोट्स के अंदर मैंने ऐड किए हैं बाकी क्वेश्चन, टोटल मैंने 8 क्वेश्चन जो है ऐड किए हैं जो ज्यादा पूछे जा रहा है। जैसे मान लो स्केल्स क्या होता है, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल और अपना थर्ड एंगल वाला, ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन वाला, तो वो यहाँ पे ऐड है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो ठीक है, देखो यहां तक जो है ना अपना प्रॉपर, यहां तक अपने ये कंप्लीट हो जाएंगे केड वाले। उसके बाद यहां से आपके स्टार्ट है कौन से, टॉप 8 मोस्ट रिपीटेड थ्योरी क्वेश्चंस।
ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला डाला है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल, मेथड। तो इसके अंदर किस तरीके से आपको लिखना है, जैसे सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, देन फिर आप उसकी डेफिनेशन बताओगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, उसके बाद आपका हो गया बेसिक प्रिंसिपल हो गया, ये आप बताओगे, ठीक है, एक डायग्राम भी आप प्यारा सा बना के आओगे, ठीक है, पेंसिल से। देन फिर इंपॉर्टेंट टर्म जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी क्या होता है, वर्टिकल प्लेन वीपी क्या होता है, तो इन सबको एक्सप्लेन किया। फिर प्रोजेक्टर्स बताया, ठीक है, फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है, ये अपन ने बताया, रेफरेंस पॉइंट बताया सबका, ठीक है, तो प्रिंसिपल व्यू बताया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्यों यूज करते हैं। तो इस तरीके से अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, वापस बाकी उसकी मेथड। तो इस तरीके से अपन थ्योरी क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे। उसी तरह यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, उसी तरह ये भी अपना कंप्लीट होता है, ठीक है, तो इसकी भी बढ़िया से स्टेप स्टेप के साथ अपने बताया। थर्ड क्वेश्चन हो गया अपने पास स्केल्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, आरएफ क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें, तो इससे भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन फिर ठीक है, तो ये अपना स्केल्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ये सब। तो इस तरीके से टोटल 8 जो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे वो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, तो इसी शीट के अंदर मैंने एडअप कर दिए हैं, तो आप आराम से जाके वो ले सकते हैं, ठीक है। जिस भी बच्चे ने अभी इससे पहले परचेज कर लिया हो तो उनके पास नहीं हो तो वो क्या कर सकते हैं, मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा 9109777925, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको थोड़ा सा देख लो, ठीक है, बढ़िया से मतलब वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लो, और यहाँ पे मेरे को आप मैसेज करोगे भैया मैंने पहले ले चुका है, तो मैं उनको वहां पे सेंड कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर चीज है, पर उसके लिए आपको एक इनवॉइस भेजना पड़ेगा जो आया होगा आपकी जीमेल पे, ठीक है, तो सिंपली जीमेल पे जाना और अपना ये जो नाम है इसका सर्च कर लेना, तो आपको आ जाएगा, तो वो इनवॉइस मेरे को भेज देना एंड देन फिर मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो कंप्लीट कर होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।